अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज इंडिया तक। दोस्तों, विकास की बात जहां की जाती है और विकास का जो दायित्व होता है सबसे ज्यादा किस पर होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सांसद से लेकर के विधायक, विधायक से लेकर के आम जनप्रतिनिधि, ये यूँ कहा जाए कि वार्ड पार्षद, उनके पास भी एक बड़ा दायित्व होता है विकास का। जो योजना सरकार चलाती है उन योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने का जिम्मेदारी भी होती है। पटना में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है कब होगी, लेकिन तैयारियां जो है जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं फुलवारी शरीफ के फुलवारी नगर परिषद में। यहाँ के वार्ड नंबर 28 के वार्ड पार्षद हैं संजय सिंह जी। उनसे हम बातचीत करते हैं कि विगत 5 सालों में उन्होंने कितना विकास का कार्य किया है और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है मेरे यहाँ। संजय जी, 5 साल में आपने क्या कुछ कार्य किया है? छोटे प्रतिनिधि को 5 साल में बहुत सी कर्तव्य होती है अपने, खास करके घर में अपनों बीच में करना। खास करके पहले है कि अपनों बीच में आप करते हैं तो झूठ तो बिल्कुल राजनीतिक में झूठ चलता है, लेकिन इस पार्षदी में खास करके क्षेत्रीय जो है उम्मीदवार के पास कभी झूठ नहीं बोला। मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में बिल्कुल जनता को सच्चाई रखकर मैं काम किया। अभी विगत लगभग 5 वर्षों में लगभग मेरे यहाँ जो काम था उसका 80% काम मैं कर चुका। मुख्यमंत्री योजना में एक सेवा में लगभग 28 योजना का काम कराया, जिसकी कीमत लगभग अमाउंट राशि 3 करोड़ 74 लाख थी। और भी कई योजनाओं का मैं काम जो किया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 15 वर्ष जो इससे पहले 15 वर्ष जो पार्षद थे और नहीं काम होने से जो है ये बार जो है, चूँकि ये पूरे पटना का, पूरे फुलवारी का, मैं कहूँगा पूरे फुलवारी का सबसे विकसित वार्ड। यहाँ आप मेरे वार्ड में हर साल लगभग 50 घरों की आबादी बढ़ती है और नए घर बनते हैं। वार्ड विकसित है तो आपके पास काम ज़्यादा नहीं बचा? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि हर साल 50 घरों की आबादी नए बनती है, तो नए बनती है तो उसकी वजह से हर प्राथमिकताएं बढ़ जाती है। उसके लिए रोड नाला चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ कामों की कोई कमी नहीं है। अगर कितना ही काम हो जाएगी तो भी 5 साल में फिर 50 योजना हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे विकसित मैंने विकासशील वार्ड है। राशन कार्ड, मेरे यहाँ राशन कार्ड की अपने कोरोना काल में भी मैं लगभग 299 राशन कार्ड बनाया हूँ। तो सरकार ने जो भी हम अपने स्तर से किया, सरकार ने उस राशन कार्ड में बहुत सी छुट्टियाँ कर दी थी। 1 आदमी को तो 2 आदमी को राशन जुड़ा गया था, लेकिन हम लोग मेहनत दिन रात करके बच्चे को बैठाकर यहाँ गांव के बच्चे से मदद लेकर मैं लगभग 300 राशन कार्ड बनाया। अब चुनाव जनता के बीच आप कौन कौन से मुद्दे लेकर के हैं? देखिए, पहले तो मेरे वार्ड में जो हमने जनता को काम कार्य दिया है, वास्तव में जो है कोई आने वाला पार्षद जो है ये 5 सालों में 15 करोड़ 14 करोड़ के काम नहीं करे। मैं कहीं न कहीं वैसा स्थान बनाया और वहाँ तक गया कि जो आज जो है मेरे वार्ड में 15 करोड़ का कार्य योजना प्रगति पर है या प्रगति होगी। आपके कार्यकाल में? जी, मेरे 5 साल में 5 कार्यकाल। कौन कौन सा कार्य किए? गली नली, PCC, फेवर ब्लॉक का कार्य, बहुत सारी योजनाएं को जैसे मैंने लाकर अपने जैसे पार्षदों, चूँकि 15 साल एकदम काम ही नहीं हुआ। और यहाँ का जो है पार्षद जो भी थे उन्होंने यह काम पर शायद नहीं दिया या सरकार के द्वारा उतना योजना नहीं मिलती होगी, ये भी हो सकती है। दूसरी है कि से अब मैं भावी उम्मीदवार भी हूँ चेयरमैन का, तो अपने यहाँ जब घर नहीं मेरे यहाँ काट किए हुए रहेंगे, अपने जनता को व्यवहार नहीं दिए हुए रहेंगे, तो मैं दूसरे जगह क्या वैसे व्यवहार लेके जाऊँगा। तो मेरे हर वार्ड के जनता मेरे साथ है और व्यवहार से, कुशल व्यवहार से, अच्छे प्रशासनिक, मैंने रोज अपने समाज में 4 घंटा अपने ऑफिस में लोगों के प्रति देता हूँ। चाहे वो दस्तखत हो, कोई भी मैटर हो, वृद्धा पेंशन हो, कोई भी अपने से फार्म भरकर उसको
पेंशन कराने का कार्य हो। लोगों को टाइम देते हैं। बिल्कुल, मैं एकदम 4 घंटा पर डे समय देता हूँ। आज साल में 365 दिन, और ये 5 साल के काल में एक दिन भी मैं कहीं बाहर आउट ऑफ पटना नहीं गया। तो ये क्या मान लिया जाए आपकी बात? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। अगर वो जनता संतुष्ट होगी जो ये जानती है कि जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य होता है और क्या कर्म होता है, और वैसा ही व्यक्ति जो नहीं समझेगा कि कर्म में जैसे हमने घर बनाना है तो हमरे 2 तल्ला क्यों नहीं बना दे, हमरे 3 तल्ला क्यों नहीं बना दे, हमरा पर्सनल बेनिफिट संजय जी नहीं दिए, वैसा ही व्यक्ति नेगेटिव रहेगा, और बाकी नहीं वैसा कोई व्यक्ति मेरे पक्ष में नेगेटिव नहीं होगा। तो इस बार क्या चेयरमैन के लिए आप चुनाव लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी? क्या लगता है कि एक वार्ड की जनता संतुष्ट है? इतने सारे वार्ड हैं और चुनाव इस बार जनता ही देगी। देखिए जो है, जनता संतुष्ट मेरे यहाँ का भी है, और बगल में 27 वार्ड है, वहाँ की जनता कुछ है। दूसरी चीज़ है कि जो अभी तक प्रतिनिधि जो है तौर पर वार्ड पार्षद जो है, तो एक जो पहले चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन है, वो है, परंतु जनता परिवर्तन चाहती है। अब जनता परिवर्तन करेगी तो किस व्यक्ति को परिवर्तन करेगी? जिसके पास अनुभव, जो ऑलरेडी अपने समान बैठकों में या बोर्ड की बैठकों में आवाज को बुलंद किया, उनके प्रति लड़ा हो, जनता के प्रति एक जवाबदेह। अभी तक मैं जो है उनके ऊपर क्या कहूँ, मान लेते हैं 35 साल से हैं, तो उनको खुद ही चाहिए था कि जनता के चुनाव में और कोई ऐसा उम्मीदवार है जो उसको हम दे दें, कि ताकि हम अब बैठ जाएं, किसी को साइड दे दें। लेकिन फिर भी वो चुनाव में चलिए, उनकी स्वागत मैं करता हूँ कि वो भी रहे, मैं भी रहूँ, और भी लोग हैं वो भी उम्मीदवार हैं। तो मैं एकदम पूरे तहे दिल से जनता के साथ मुझे है और समर्थन मिल रहा है सभी कौम में कि आप एकदम आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपने 2 बार कैसे जनसंपर्क अभियान तो अभी वास्तविक है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से अपने जो भी परिचित हैं उनको अभी मुद्दे बताना है और उस मुद्दे पर आधारित होकर काम करना है, जनसंपर्क फिर करना है। नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि फुलवारी के लोग, नगर परिषद के लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो खुल के बोलना अभी नहीं चाहते, और हमें पूर्ण विश्वास है कि परिवर्तन हो गया। संजय जी, परिवर्तन पहले तो परिवर्तन जो पहले से हैं उनका परिवर्तन होगा, उनसे परिवर्तन होने के बाद सिस्टम में परिवर्तन होता है। जो एक व्यक्ति अगर 30 साल से 25 सालों से है तो एक ही सिस्टम को अपनाकर वो अपना काम करते रहता है और अपने घर की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने परिवार को सेवा ज़्यादा करते रहता है। तो जैसी नया व्यक्ति जाएंगे तो कुछ नए सिस्टम का बदलाव करेंगे, और नए सिस्टम का बदलाव करेंगे तो नए विकास अर्जित होगा, और नए विकास निश्चित है कि नए विकास बिल्कुल होगा। कुछ अलग आप क्या करेंगे? जनता आपसे क्या? जनता से एक ही विकास है कि कम से कम पूर्ण रूप से लाइट पे काम होना चाहिए। भारत सरकार को मैं जैसे अभी भी समान बोर्ड में कहते हो, वो घुल मिल उनकी नीति है, और मैं बराबर कहते आ रहा हूँ कि भारत सरकार के जो ESL ने जो दिया है वो लाइट लगाइए, उस लाइट पे काम कीजिए, ताकि यहाँ जो है जो लाइट जो से बचा हुआ है उसका काम पूर्ण हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे यहाँ कोई ऐसा लाइट ही नहीं लगाया, लाइट दिया ही नहीं, तो ये इसलिए नहीं देते हैं कि भारत सरकार उनसे 7 वर्षों में पैसा लेना चाहती है, वो उसको NOC नहीं देंगे, जो कि एक ही चीज के लिए मान लेते सपोर्ट डाइट हम लिखते हैं यहाँ से लेके फलना के घर से लेके फलना तक वो योजना बनती है, तो क्यों नहीं हम अगर लाइट करते हैं कि मेरे यहाँ 200 लाइट लगा तो उसको NOC देना चाहिए। अगर NOC देते तो भारत सरकार उसकी मरम्मती करती, जो भी लाइट बंद थे वो चालू हो जाते। एक चीज हो गया। दूसरी चीज हो गया कि चूंकि पैसा तो मेरे जेब से नहीं देना है, जनता का ही पैसा देना है या सरकार के ही पैसा फिर सरकार को देना है। दूसरी चीज है कि अभी तक स्वच्छता पे जितनी खर्च स्वच्छता पर है उस हिसाब से नगर परिषद में स्वच्छता जैसे अभियान या सफाई नहीं होती। कहाँ से जाता है पैसा? जैसे जो भी एजेंसी है, आज तक एजेंसी से मैं कहा कि उनकी ऑडिट कीजिए, उनको ऑडिट कीजिए, क्यों इतना पैसा देते हैं, वो कहाँ पैसा जाती है। ऑडिट के सवाल पे तो एकदम बिल्कुल जैसे लगता है कि उनको साफ सुन जाती है, वैसा ऑडिट करवाते ही नहीं। ऑडिट होना चाहिए हर कंपनी के। जो पैसा मेरे एक गार्जियन है हम घर के, तो मान लेते हैं अपने पुत्र को या बाजार के लिए 500 रुपया देते हैं, तो आता है बाजार से तो हिसाब लेते हैं ना
यहाँ अभी तक जितनी कंपनी अभी एलओसी का जो संस्था स्वास्थ्य कर रही है या जो भी है, अभी तक ऑडिट नहीं है। भ्रष्टाचार का संकेत है। बिल्कुल भ्रष्टाचार का संकेत है। क्यों नहीं ऑडिट हो रही है? उसके बाद है कि अभी 2 महीना का समय बचा हुआ है। सब दिन आम सहमति, वार्ड पार्षदों से आम सहमति लेकर, ठीक है, योजना को पूर्ण किया जाता था। और अभी देख रहे हैं कि जन्ने वो घूम रहे हैं, जन्ने 2 योजना लिखा लेते हैं और विभागीय कार्य करा रहे हैं। और ये विभागीय कार्य क्यों हो रहा है? जब 5 साल 9 महीना में नहीं हुआ, 4 साल 9 महीना में नहीं हुआ, तो ये 2 महीना में विभागीय कार्य कराने का कौन सा जरूरत पड़ गया? मैं उस पर उंगली उठाता हूँ और बिहार सरकार से यह मांग करता हूँ कि ये बिल्कुल जांचनीय विषय है और ये पैसा रुपया का बंदरबाट है। और ये बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्षदों हैं उनमें राजनीतिक क्षमता नहीं है, और जिसके कारण है कि हम लड़ने वाले हैं लेकिन मेरे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। अगर एक चना बोलता है तो 9 चना जो ऐसे बिल्कुल खड़ी रहता है, 27 चना खड़ी रहते हैं, तो एक बोलने का कोई दुख हमको मैंने बिल्कुल हमको नहीं आता है। और कहते हैं कि बोलते रहिए ना, हम सुनते रहिए। लेकिन इस बार आपका इरादा मजबूत है। बिल्कुल इरादा मजबूत है। और ये जनता में मैं मंच के द्वारा माध्यम से मैं पूरे जनता को बताऊंगा कि ये 35 सालों में फुलवारी को जो कहते हैं कि मैं सींचा हूँ, वो फुलवारी को वो नहीं सींचे हैं, फुलवारी उनको घर से लेके परिवार तक सींच दिया है। तो कहते हैं कि इस बार जो है चेयरमैन के लिए भावी उम्मीदवार है। इसके अलावा अपने वार्ड के विकास की गाथा बता रहे थे कि जनता जो है वो संतुष्ट है। आगे की इनकी क्या रणनीति होगी ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा वैसे वैसे इनकी भी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाएगी।